शुरू करेंगे आज काइनेमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टर्म एक्सीलरेशन। इसके बारे में आप में से हर कोई को ऑलमोस्ट सब कुछ मालूम है, तो फिर मैं क्या पढ़ाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिजिकली फीलिंग आ जाए कि क्या है वो एक्सीलरेशन। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सीलरेशन। It is defined as the rate of change in velocity। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। It is defined as the rate of change in velocity। rate of change in velocity, कितना कड़कदार वर्ड बोल रहे हैं सर। कड़कदार नहीं, वेलोसिटी किस पार्टिकल का बदल रहा है, कितना जल्दी बदल रहा है। अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो देयर इज नो एक्सीलरेशन। अगर बदल रहा है, कितना है एक्सीलरेशन, कितने जल्दी बदल रहा है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दो चीज बोला मैं, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो चेंज ही नहीं है, तो आप कहोगे कि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप कहोगे कि देयर इज नो एक्सीलरेशन। जब उसका वेलोसिटी बदल रहा है, अगर उसका वेलोसिटी बदल रहा है तो कितना जल्दी बदल रहा है, दैट इज गिविंग यू द एक्सीलरेशन। धीरे बदल रहा है तो छोटा सा एक्सीलरेशन, जल्दी बदल रहा है तो ज्यादा एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? सो व्हाट विल से एज इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो हम कहेंगे व्हेन वेलोसिटी changes slowly with time, the acceleration is small। अभी तक जितना बताया सबको आता है, कोई नई चीज नहीं है। and vice versa, मतलब when velocity changing fast the acceleration is large। ये भी समझ में आया? हाँ सर, ये भी मालूम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं। मैथमेटिकली आप कहोगे इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस from v1 vector to v2 vector, ठीक है, in a small interval of time, say delta t, then change in velocity is a vector given by final velocity minus initial velocity। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये भी सबको मालूम है, नहीं कुछ नहीं है। तो एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज इतना चेंज इन वेलोसिटी हुआ कितना समय में हुआ, डेल्टा टी सेकेंड्स में। सो इट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। दो चीज सामने आया। डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी, और क्या है यूनिट इसका, मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो सिंप्लीफाई करो तो यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आता है सर। ये सभी हम जानते थे, कुछ नई चीज नहीं है। नया बताइए, नया आ रहा है, धीरे आ रहे हैं आपको नया बताने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन, बट आप लोग अभी तक एक्सीलरेशन को वेक्टर जैसे डील नहीं किए थे। मैं धीरे वेक्टर का कंसेप्ट को उसके अंदर घुसेड़ रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। A इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा वी इज ए वेक्टर। अच्छा, दूसरा चीज हुआ कि अगर हम जानते हैं कि A इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा v by डेल्टा t। डेल्टा v stands for change in velocity। डेल्टा t is a small interval in which the change is taking place। कोई वेलोसिटी v1 था, थोड़ी समय के बाद v2 हो गया। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v2 माइनस v1। कितने समय में, जितना समय में बदल गया, इंटरवल ऑफ चेंजिंग।
और डेल्टा भी एक वेक्टर है क्योंकि ये v2 माइनस v1 है। कोई वेक्टर को, और ये जो डेल्टा t है, ये डेल्टा t है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। कैन यू मूव योरसेल्फ फॉर -3 सेकंड्स? अरे नहीं, यू कैन मूव योरसेल्फ फॉर 3 सेकंड्स, है ना। -3 सेकंड का क्या मतलब होता है? मीनिंगलेस स्टेटमेंट। सो डेल्टा t इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। सपोज हम कहेंगे ये एक वेक्टर है, इसको अगर हम कोई पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या दिखेगा? एक वेक्टर दिखेगा जो कि f/2 है। तो क्या देखे, f का डायरेक्शन f/2 का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है। इसका मतलब डेल्टा v का डायरेक्शन एंड डेल्टा v बाई डेल्टा t का डायरेक्शन बराबर है। लेकिन डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या है? एक्सीलरेशन। तो क्या समझ में आएगा? एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बराबर है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये पकड़ में आना चाहिए। ओके, तो हम कहेंगे एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, और हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज always in the direction of change in velocity। ठीक है, is always in the direction of change in velocity। जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं एग्जांपल पे। सपोज हम कहेंगे v1 कुछ ऐसे था, ये चीजें हम लोग वेक्टर चैप्टर में किए। v1 मान लो ऐसे था। सपोज हम कहेंगे v2 कुछ ऐसे था, हमें पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो हम v2 माइनस v1 निकालेंगे। v2 माइनस v1 क्या निकालेंगे? v2 के साथ माइनस v1 को जोड़ेंगे। ये v2 है, ये v2 है, तो माइनस v1, अगर v1 ऐसा है तो माइनस v1 ऐसा है, तो v2 के साथ माइनस v1 जोड़ दिए। ये जो वेक्टर मिल गया दैट इज व्हाट इज डेल्टा v, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड, अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा था अब वो ऐसे गया, उसका डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नहीं, नाइदर इन द डायरेक्शन ऑफ v1 नॉर इन द डायरेक्शन ऑफ v2, कोई एक नया डायरेक्शन में हो रहा है। तो अभी तक हम लोग छोटे बच्चे जो पढ़ रहे थे एक्सीलरेशन में, देखोगे बुक में क्या है, द एक्सीलरेशन वाज आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड बढ़ रहा है, या फिर एक्सीलरेशन वाज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड घट रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक्सीलरेशन इज नॉट नेसेसरली बी इन द डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट मे बी इन एनी डायरेक्शन। समझ में आया क्या? कीपिंग दैट इन माइंड, आप कहोगे इवन ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल भाग रहा है और उसका एक्सीलरेशन उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ऐसा भी हो सकता है। When you are moving, you are accelerating in the direction perpendicular to the velocity, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है वो देखेंगे वक्त आने पर, लेकिन जान लो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एक्सीलरेशन का कोई रिलेशन नहीं है, जबकि वेलोसिटी का रिलेशन है। वेलोसिटी क्या था? टेंजेंट टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन वो पता नहीं कर सकते किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया इतना जो चीज है। क्या आया कि जो एक्सीलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है उससे पता चलता है कि ये एक्सीलरेशन है, कितना है एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास है क्या? एक मैग्नीट्यूड जिसको कहते हैं स्पीड, और क्या है? एक डायरेक्शन। नहीं तो वेलोसिटी कब बदल गया कहेंगे? जब उसका मैग्नीट्यूड बदल गया, या डायरेक्शन बदल गया, या फिर दोनों बदल गए। मैग्नीट्यूड बदल गया तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया, डायरेक्शन बदल गया तब भी कहेंगे वेलोसिटी बदल गया, और दोनों बदल गए तब भी हम कहेंगे हमारा वेलोसिटी बदल गया है। अब कितना जल्दी जल्दी वो बदलाव हो रहा है दैट विल डिसाइड द एक्सीलरेशन। स्कूल लेवल में क्या करते हैं, खाली मैग्नीट्यूड की चेंज को लेके एक्सीलरेशन को कर देते हैं, तो आपको बहुत आसान लगता है। फिर डायरेक्शन भी बदल रहा है,
तब भी आपको सोचना है कि एक्सीलरेशन कितना है, कैसा है, निकालेंगे, है ना। तो जो जो चीजें अभी हम लोग देखे 1 2 3 4 4 पॉइंट्स देखे, अभी मैं पॉइंट नंबर 5 में जाना चाहता हूं, टू डिपिक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पहले हम लोग समझेंगे चेंज इन वेलोसिटी को, फिर हम लोग समझेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को। ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 5, नोट पॉइंट नंबर 5। तो मैं यहाँ पे दो पार्टिकल रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर t इक्वल टू 0, ये पार्टिकल का नाम a है, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना था, से इट वाज 3 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के बाद एट t इक्वल टू 1 सेकेंड it was, or t equal to 2 seconds, the velocity was, suppose it was something like 7 meter per second. At t equal to 4 seconds and the velocity was 11 meter per second. At t equal to 6 seconds, the velocity was 15 meter per second. The particle is continuously moving. Particle A से जा रहा है, particle moving along a straight line, ठीक है। B, कोई दूसरा पार्टिकल है, वो भी चल रहा है, t इक्वल टू 0 में उसका वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसे जा रहा था। t इक्वल टू 2 सेकेंड में जब हुआ तो पता चला इसका वेलोसिटी था 8 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 6 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी था 12 मीटर पर सेकेंड। ये बात है। बोथ ऑफ द पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो हियर consider A and B moving along a straight line, ठीक है। ए और बी मूव कर रहे हैं, क्या दोनों का वेलोसिटी बदल रहा है, क्या ए का वेलोसिटी बदल रहा है? यस यस यस, वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी बदल रहा है। तो क्यों बदल रहा है? द चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। यस यस, ये तो क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, डायरेक्शन तो वही है। तो हम कहेंगे द चेंज इन वेलोसिटी is due to change in magnitude only, there is no change in direction। अब मुझे एक्सीलरेशन ऑफ A चाहिए, डेल्टा V बाय डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा V कोई एक डेल्टा T ले लो, ठीक है। चलो मानते हैं कि t इक्वल टू 0 से और 2 से 6 सेकेंड के बीच में, लेट डेल्टा t इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2 से 6 के बीच में। तो या फिर 0 टू 2 ले लो, 0 टू 2, ये इंटरवल में लेते हैं। 0 टू 2 में डेल्टा t क्या हो गया? 2 सेकेंड्स। तो पहले लिखेंगे इन द इंटरवल t लाइन बिटवीन 2 to 6, चलो ऐसा ले लेते हैं। इन द इंटरवल t लाइन बिटवीन 2 to 6 सेकेंड्स। डेल्टा t कितना है? 2 to 6 सेकेंड के बीच में डेल्टा t कितना हुआ? 6 माइनस 2, इट इज 4 सेकेंड्स। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा चीज है। डेल्टा t कितना हुआ? t टू 2 से 6 सेकेंड के बीच में, व्हाट इज द इंटरवल? इट इज 4 सेकेंड। अच्छा, डेल्टा v फॉर A के लिए डेल्टा V क्या हो रहा है? A ये पार्टिकल कितने समय में? 4 सेकेंड में। कहां से कहां के बीच में? 2 से 6 के बीच में, यहां से यहां के बीच में। इट इज 15 माइनस 7, इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या कहोगे? एक्सीलरेशन ऑफ A, इट इज डेल्टा V ऑफ A बाय डेल्टा V ऑफ A बाय द टाइम इट टेक्स। डेल्टा V of A कितना है? 8। How much time it takes to move from 2 to 6? It is 4. It is 2 meter per second square.
क्या मैं एक्सीलरेशन निकालने का तरीका आपको समझा पाया हूं? Yes. Now, I want to know what is delta VB. Delta VB. Delta VB मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में it is 12 minus 8. It is coming out to be 4 meter per second. ये मैग्नीट्यूड है. Now ये जो हम निकाले थे मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डायरेक्शन तो नहीं लिख रहे हैं ना, हम लोग मैग्नीट्यूड वैल्यू लिख रहे हैं. तो acceleration of B has a magnitude. That is delta V of B by delta T is 4 by delta T क्या था? Delta T was also 4. 1 meter per second square. क्या देख रहे हो? A जो है पार्टिकल A 4 सेकेंड में वेलोसिटी को बदल दिया, 7 से 15 8 कर दिया. Change was 8. 2 सेकेंड में B का पार्टिकल का वेलोसिटी बदला है, 8 से 12 4 बदला है. So change in velocity of B is is less in the same interval. Same interval t equal to 2 से t equal to 6 सेकंड के बीच में A का वेलोसिटी में ज्यादा बदलाव आया है, जबकि B का वेलोसिटी में कम बदलाव आया है. मतलब एक्सीलरेशन ऑफ A is more than एक्सीलरेशन ऑफ B. कितना सिंपल सा चीज है, आप लोगों को समझ में आ गया. So what we conclude किए कि rate of change in velocity for A is more, जिसको हम लोग सिंगल वर्ड में कहते हैं acceleration. Rate of change in velocity मतलब velocity कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है. Rate of change in velocity of A is more than that of B. So we say acceleration of A is greater than acceleration of B. हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गया. कौन सा केस है? हम कहेंगे पहला केस है जिसमें पार्टिकल वाज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये हो गया पहला एग्जांपल. नाउ विल गो फॉर सेकंड एग्जांपल. जब पार्टिकल ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, आपको एक्सीलरेशन निकालना आसान है. क्या करोगे? चेंज इन वेलोसिटी निकाल दोगे. दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल दोगे और एक्सीलरेशन निकाल दोगे. ठीक है. यहाँ पे अगर मेरे को कोई पूछता है, ठीक है इसका एक्सीलरेशन है, हाँ है सर, किस डायरेक्शन में? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन किसका? A का. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? B का. पता तो चल गया कि एक्सीलरेशन ऑफ A इज मोर देन दैट ऑफ B. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? थोड़ा ध्यान से देखिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन कैसे निकाल रहे हैं. डायरेक्शन ऑफ acceleration is along delta V. ऐसा है. चलो देखते हैं. For A at t is equal to 2 seconds, velocity कितना था? Velocity was 7. t is equal to 6 seconds में वेलोसिटी कितना था? इट वाज 15. तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए. डेल्टा v कैसे हुआ? इट इज v2 माइनस v1. ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया v2 के साथ जोड़ेंगे माइनस v1, ऑर्डर में लेंगे. वी आर मेकिंग यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ. माइनस v1 मतलब माइनस v1 तो इसका उल्टा होता है, उसका टेल को यहाँ पे रखेंगे तो माइनस v1. थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हो. माइनस v1 ऐसा हो गया. क्या सबको समझ में आ रहा है? v2 के साथ माइनस v1 जुड़ गया. यस. अब जो v2 माइनस v1 होगा, आपको दिया हुआ है कि v1 छोटा है 7 है तो इतना होगा. v2 बड़ा था 15, v2 बड़ा था, v1 का मैग्नीट्यूड छोटा था. हाँ, तो v2 माइनस v1 किस डायरेक्शन में होगा? वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v2 माइनस v1? लाइक दिस, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. आर यू गेटिंग? यस. v2 माइनस v1 आपको पता चल गया. v2 माइनस v1 आपको पता चल गया. सो हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ A इज towards right. Similarly, एक्सीलरेशन ऑफ B आप निकाल सकते हो.
एक्सेलरेशन ऑफ बी आप निकाल सकते हो नहीं। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज टुवर्ड्स राइट, पता चल गया इस डायरेक्शन में v2 माइनस v1, क्योंकि ए का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले देख चुके थे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये हम जानते हैं। क्या मैं ऐसा कोई दूसरा केस दूंगा तो आप मुझे डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बता सकते हो? चलिए देखते हैं। एक पॉइंट अभी तक आपको मैं समझाया हूं। अब बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा। ये आप लोग समझ चुके हो, मैं पूरा डिटेल्स में जाके आपको एक्सीलरेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट इज एक्सीलरेशन, यू मस्ट फिजिकली अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देता हूं। सपोज कहेंगे कोई पार्टिकल t इक्वल टू 0 में जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड में, अब t इक्वल टू 3 सेकेंड में वो जा रहा था कितने में, 8 मीटर पर सेकेंड में, t इक्वल टू 6 सेकेंड में, इसको 4 कर दो, t इक्वल टू 6 सेकेंड में ये पार्टिकल जा रहा था ऐसे 4 मीटर पर सेकेंड में। और डायरेक्शन ऑफ मोशन उल्टा हो गया है, डायरेक्शन ऑफ मोशन उल्टा हो गया है, ठीक है। तो आपको बताना ये है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन द इंटरवल। ध्यान से देखना बेटा, ये गड़बड़ हो जाता है। टी लाइन बिटवीन 3 to 6 सेकेंड। ओहो, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, देखो छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, खूंखार क्वेश्चन है। अगर सचमुच आप समझ गए हो तो आप कर पाओगे, नहीं तो हाँ जी कहते रह जाओगे। देखो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। सॉल्यूशन चलते हैं। व्हाट इज डेल्टा v इन द इंटरवल t लाइन बिटवीन 3 to 6। ओके, डेल्टा t क्या है, कौन बताएगा? डेल्टा t कितना है? व्हाट इज डेल्टा t? डेल्टा t इज 6 minus 3 इक्वल टू 3 सेकेंड। हाँ, अच्छा, ये टाइम में v1 क्या था? v1 was as 4 मीटर पर सेकेंड। v2 क्या था? as 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या देखोगे, दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या चेंज इन वेलोसिटी नहीं हुआ? पहले बताओ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पर भी 4 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर भी 4 मीटर पर सेकेंड था। इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? नो सर। मैं सर फोड़ दूं अपना, सर फोड़ दूं। यहाँ पर वेलोसिटी इधर को था, यहाँ पर वेलोसिटी इधर को था। क्या ये दोनों वेलोसिटी बराबर है? नो सर। अरे नहीं है, सोचिए वेलोसिटी बदल गया है, मतलब देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट डेल्टा v। कैसे निकालते हैं? v2 माइनस v1। अच्छा, तो पहले v2 करो, यहाँ पे करता हूं, पहले ड्रॉ करो v2, इसके साथ जोड़ना है माइनस v1 ऐसे था, माइनस v1 उल्टा होगा, माइनस v1। वाओ, तो व्हाट इज v2 माइनस v1? ये स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड्स हियर, इट इज v2 माइनस v1। ट्रायंगल लॉ आप लोगों को आता है क्या? मुझे कोई बताएगा? v2 का मैग्नीट्यूड था 4, v1 का मैग्नीट्यूड था 4, माइनस v1 का मैग्नीट्यूड कितना था? व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस v1? ओह, कौन है वो? गोली मार दूंगा, फायरिंग कर दूंगा सीधा यहां से, पूरा जब गॉन लेके आऊंगा, गोली भरूंगा और खींच के थप्पड़ लगाऊंगा। v1 का मैग्नीट्यूड अगर 4 हुआ तो माइनस v1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। वो तो पहला क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये अगर 4 है, ये 4 है, तो कोई मुझे बताएगा क्या ये कितना है? देख लो कितना खूंखार है। तो इसका मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ v2 minus v1, that is towards left or right? लेफ्ट। तो ये पीरियड में उसका एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में था? टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन तो होता है डेल्टा v का मैग्नीट्यूड बाय टाइम। डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना था? डेल्टा v कहाँ निकाला ये? 8। डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना था? 8। और टाइम कितना दिया था? डेल्टा t कितना था? 3। सो 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात हजम हो रहा है? बात हजम हो रहा है। तो जो एक्सीलरेशन के बारे में आप जानते थे, क्या ये वही एक्सीलरेशन है? नहीं, ये उसकी अंदरूनी चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। क्या आपको एक्सीलरेशन का एक नया अवतार दिख रहा है? यस। तो आपको अभी कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना आता है। ठीक है? ठीक। चलो मैं आपको चुटकी में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं। चुटकी में एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा खूंखार है, ध्यान से देखना। A ball strikes a wall normally with 8 meter per second and bounce back with 6 meter per second. The direction of acceleration is towards wall, away from wall. सोच के बताना, away from wall, no direction. Direction of acceleration is nothing, no direction of acceleration नहीं है। ठीक है? क्या आप में से कोई पहलवान है जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा? कोई बोल? हाँ, बस मैं खुश हो गया। मुझे तो इतना ही चाहिए था कि आप लोगों को समझ में आ गया है उसका एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है। इसका एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वॉल। ओह, आई एम सो हैप्पी। ओके, बढ़िया है, आप लोग तो पूरा चीज पकड़ लिए। तो क्या है, पहले मैं बताऊं कि यहाँ पर कोई एक वॉल था, बॉल आया, टकराया, वापस गया। ये था v1 का डायरेक्शन, ये है v2 का डायरेक्शन। तो v2 कैसा है? ऐसा है। v1 कैसा है? ऐसा है। तो v2 माइनस v1 होता है डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। कैसे निकालेंगे? v2 के साथ माइनस v1 जोड़ो तो मिल गया v2 माइनस v1 डेल्टा v। तो डेल्टा v का डायरेक्शन आपको मिल गया ना? इसका मतलब डेल्टा v इस डायरेक्शन में है। अगर यहां से बढ़िया से समझ में नहीं आया तो यहां पर करके दिखाते हैं, मिटा तो देंगे। v2 ऐसा था, v2 ऐसा था, वॉल के साथ टकरा के वापस आया, बॉल गया, ये v1 टकरा के वापस आया, ये v2। तो v2 ऐसा था, v1 ऐसा था। v2 माइनस v1 कितना था? वैल्यू दिया हुआ है, हमें तो मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। v2 माइनस v1 क्या होगा? v2 है ये इसके साथ माइनस v1 जोड़ो तो v2 माइनस v1 यहां से शुरू होगा, यहां पे खत्म होगा। सो दिस इज v2 माइनस v1। एक्सीलरेशन इज
in direction of v2 minus v1, that is away from wall। क्या मैं सबको समझा पाया हूं? Yes, sir. हम लोग देख लिए कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, उसका वेलोसिटी बदल रहा है, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? पॉइंट नंबर 6, मोशन along a curved path। ठीक है, मोशन along a curved path, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन निकाला, मैं जो निकाला वो सब आपको आता है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ में जा रहा है, पहले आप बताओ, कैन ए पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी? कोई पार्टिकल किसी एक कर्व पाथ में, टेढ़े मेढ़े रास्ते में कांस्टेंट वेलोसिटी में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? किसको पूछे, मैं ढूंढ रहा हूं। आस्था पाड़ी को पूछ लेते हैं। आस्था पाड़ी, बताओ, क्या कोई पार्टिकल किसी एक टेढ़े मेढ़े रास्ते में कांस्टेंट वेलोसिटी में जा सकता है? सारांश मिश्रा बताओ, आस्था पाड़ी जल्दी बोलो। सोच रहे हैं सोचने वाले, सोचते ही रह जाएंगे। सारांश मिश्रा बताओ, क्या कोई पार्टिकल किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते में कांस्टेंट वेलोसिटी में जा सकता है? सुलग्ना मिश्रा बताओ, क्या कोई पार्टिकल कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते में कांस्टेंट वेलोसिटी में जा सकता है? नो, क्योंकि यस, यू आर वेरी करेक्ट, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है वो तो टैंजेंट टू द पाथ होता है, और टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाएगा तो कभी वेलोसिटी ऐसे था, कभी 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 ऐसे था। देखो ये डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर जाते वक्त ऐसे था, सेम वेलोसिटी कैसे होता है? डायरेक्शन सब डिफरेंट। तो पहला चीज है, ए बॉडी कैन नॉट मूव along a curved path with constant वेलोसिटी में कोई बॉडी किसी कर्व पाथ में जा नहीं सकता, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज टू चेंज। जो लोग नहीं बोल पाए थे, क्या उनको समझ में आया? कभी वेलोसिटी ऐसे था, कभी वेलोसिटी ऐसे था, कभी वेलोसिटी ऐसे था, कभी वेलोसिटी ऐसे था। ठीक है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, नहीं बदल रहा है कि मतलब नहीं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल रहा है, तो वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट। कोई पार्टिकल किसी कर्व रास्ते में कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं जा सकता, मतलब जब भी कोई पार्टिकल एक कर्व पाथ में जा रहा है, देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। व्हेन देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, देयर मस्ट बी एक्सीलरेशन, है ना? दैट मींस, तो हम क्या कहेंगे? 10 व्हेन ए पार्टिकल is moving in a curved path, it must be accelerating। जब भी कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ में जा रहा है, पक्का हुआ एक्सीलरेशन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी बदल रहा है। अगर वेलोसिटी धीरे धीरे बदल रहा है तो ज्यादा एक्सीलरेशन है, जल्दी जल्दी बदल रहा है तो कम एक्सीलरेशन है। ये जानकारी हमारे पास है। चलो उस जानकारी को लेकर सोचते हैं। सपोज हम कहेंगे
whose acceleration is more, given A and B are moving along same circle, ध्यान से देखना, with constant speeds, 4 meter per second and 10 meter per second or 20 meter per second, whose acceleration is more. थोड़ा ध्यान से देखना, पूरे दिमाग की जरूरत है, सबके लिए नहीं है। बच्चे क्लास 12 कंप्लीट करके निकल जाएंगे, लेकिन बोलने में दिक्कत होगा। आप लोग बोल दोगे, मुझे मालूम है। देखो यहाँ पे कोई एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्किल है, सेम सर्किल में ए और बी दोनों चल रहे हैं। ए चल रहा है, ए का स्पीड कितना है, ए इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड में, कितना 4 मीटर पर सेकेंड। और बी चल रहा है, बी कैसे चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड में। ओहो, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है। ए का स्पीड कंटिन्यूअसली 4 मीटर पर सेकेंड है, बी का स्पीड कंटिन्यूअसली 20 मीटर पर सेकेंड है। क्या बी का डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। क्या बी का वेलोसिटी बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। ए का वेलोसिटी बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। क्या ए का स्पीड बदल रहा है? नहीं, वो कांस्टेंट है दिया है। ए का स्पीड भी कांस्टेंट है, बी का स्पीड भी कांस्टेंट है, लेकिन ए का वेलोसिटी बदल रहा है और बी का वेलोसिटी बदल रहा है। तो ए भी एक्सीलरेट कर रहा है, बी भी एक्सीलरेट कर रहा है। हमें पता ये करना है कि दोनों में से एक्सीलरेशन किसका ज्यादा है। सर बड़े खूंखार क्वेश्चन हो गया सर, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। चलो मिलके सोचते हैं। नाउ हियर you will see the acceleration of any of A or B is due to change in velocity, but that change in velocity is due to change in magnitude or direction. क्या कहोगे? Direction. So हम क्या कहेंगे? Solution में ऐसे कहेंगे, solution में ऐसे कहेंगे, in this case the change in velocity is due to change in direction of velocity। हाँ ठीक है, जिसका वेलोसिटी जल्दी डायरेक्शन चेंज करेगा वो ज्यादा एक्सीलरेशन में, जिसका वेलोसिटी धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज करेगा वो कम एक्सीलरेशन में। अच्छा ये बात। अच्छा डायरेक्शन को चेंज करने की देखने के लिए कितना चेंज हो रहा है। ऐसे जा रहा था, ऐसे हो जाएगा। मान लो ए को थोड़ा मैं फिगर में देखना चाहता हूँ। दोनों सर्किल बराबर साइज के हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा फिगर बना रहा हूँ। सेम सर्किल है। अब मान लो बी चल रहा है क्या स्पीड में, दोनों सेम सर्किल है, मैं समझाने के लिए छोटा कर दिया हूँ, यही सर्किल है। बी मान लो चल रहा है कितने में 20 मीटर पर सेकेंड में, और ये बी था, ये ए कितने में चल रहा है, ए में चल रहा है ये 4 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, जब ए घूम के यहाँ पर आएगा उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। जब बी घूम के यहाँ पे आएगा उसका भी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो दोनों का बराबर चेंजिंग डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन ऐसे था, उल्टा हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसे था, उल्टा हो गया। ये अपना डायरेक्शन उल्टा करेगा, ये भी अपना डायरेक्शन उल्टा करेगा, दोनों सेम सर्किल में घूम रहे हैं। अच्छा डायरेक्शन को उल्टा करने के लिए ए को ज्यादा समय लगेगा कि बी को ज्यादा समय लगेगा? क्योंकि ए धीरे धीरे आ रहा है, यहाँ पर पहुंचेगा, बी तो सड़क से आएगा यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो बी अपना डायरेक्शन को फटाफट बदल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा है। वो ए धीरे जा रहा है, काफी समय के बाद आएगा, अपना डायरेक्शन उल्टा करेगा। और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। ए का डायरेक्शन धीरे बदल रहा है, बी का डायरेक्शन जल्दी बदल रहा है। तो किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, ए का कि बी का? That's all. I wanted to present that. क्या आपको समझ में आ गया? Yes. तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम लिखेंगे, थोड़ा सा समझा के लिखेंगे, as shown A takes more time, to reverse its direction, but B does it
वेरी सून, क्योंकि ज्यादा स्पीड में जा रहा है वो। सो एक्सीलरेशन ऑफ बी इज मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ ए। क्या चीजें समझ में आया? समझ में आया क्या? यस 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 यस। अगर समझ में आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए। A and B are moving in concentric circles with same speed 10 meter per second as shown, whose acceleration is more। ओहो, ये देखो दो पार्टिकल है ए और बी और वो कंसेंट्रिक सर्किल में जा रहे हैं। थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये एक सर्किल है, ये एक दूसरा सर्किल है, कंसेंट्रिक है। एक छोटा सर्किल में ए जा रहा है ऐसे, ए इज मूविंग हियर, बी इज मूविंग हियर। नाउ दोनों कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड में। आपको बताना है कि ए और बी में से किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। Yes, 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 yes. You have got it now. You have got it now. Now A changes its direction very quickly. B changing very slowly. बड़ा सर्किल में जाने वाले का एक्सीलरेशन कम है। बाद में पढ़ेंगे। इस एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। v स्क्वायर बाई r होता है। v स्क्वायर बाई r होता है। ठीक है, इसका r ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कम है। ऐसे करके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम लोग वो सब चीज नहीं जानते। हम लोग तो फंडामेंटल्स ऑफ एक्सीलरेशन के साथ चल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आंसर हो गया ए। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? यस 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 यस, यू हैव अंडरस्टूड द एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, wherever you are developing problem, you must precisely find out where you have your problem, then only I will be able to explain, and for that again you have to ask। बिना पूछे तो मैं बता नहीं सकता। डॉक्टर के पास जाके खड़े हो गए, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर के पास खड़े हो जाओगे, सर दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछेगा कहाँ? आप डॉक्टर है, खुद पता कर लो मेरे को कहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर क्या, डॉक्टर का बाप भी आएगा तो आपको मेडिसिन नहीं दे सकता। सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। सर क्या, सर का कोई भी आएगा आपको समझा नहीं पाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि सर ये जो लिखे हैं उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट में कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा है। सो यू स्पेसिफिकली आस्क योर डाउट। आप में से काफी लोग साइलेंटली बैठे रहते हो, दैट्स नॉट ए गुड साइन। ठीक है, दैट्स नॉट एट ऑल ए गुड साइन। यू मस्ट इंटरेक्ट इन द क्लास। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास। जय हिंद। Thank you, sir.